हेडिंग डाले। भाइयों आज 15 सवाल आएंगे होमवर्क में, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ना, तो अपने वो सीधे 15 के 15 सवाल तैयार हो जाएं। चलिए हेडिंग डालिए, थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। हेडिंग डालिए, थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। चलो डायग्राम बनाना शुरू करिए। बहुत सारे लेंसेज हैं जो कि कांटेक्ट में हैं, सबकी पावर P1, P2, P3, P4 है। आपको कहा गया है सिस्टम की टोटल पावर निकालिए। तो कुल पावर क्या हो जाएगी सबका एडिशन। इस फॉर्मूले में हमेशा ध्यान रखना है, वैल्यू साइन के साथ रखी जाएंगी। साइन के साथ का मतलब क्या है? अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव। अगर कॉनकेव है अच्छा, P बराबर 1/f या 100/f? दोनों सही है। अगर सेंटीमीटर में चल रहा है तो 100/f, मीटर में चल रहा है तो 1/f। पावर तो दोनों ही केस में डायप्टर में आएगी। आज के जो तीनों कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सरल है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आसानी से स्कोरेबल है। मतलब 3 टॉपिक में 15 सवाल तैयार हो जाएंगे आज। ज्यादा दिमाग वाले प्रश्न भी नहीं है, आराम से तसल्ली से आप बना लोगे। तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझो कि यार क्या होगा, 15 सवाल एकदम से कब्जे में आ जाएंगे रे ऑप्टिक्स के। तो बहुत सारे लेंसेज अगर कांटेक्ट में है, शब्द इंपॉर्टेंट है कांटेक्ट, तो सिस्टम की जो टोटल पावर होगी बच्चों वो क्या होगी? P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। टोटल फोकल लेंथ होगी वो होगी 1/f1 प्लस 1/f2। पूरे रे ऑप्टिक्स में इस बात का विशेष ध्यान रखिए, सारा खेल साइन कन्वेंशन का है। घबराहट साइन कन्वेंशन में होती है, तो धीरे 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 साइन पर पकड़ लाइए। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, कन्वर्जिंग होए। कॉनकेव हमेशा क्या करता है? डाइवर्स। दुनिया में जो डाइवर्जिंग डिवाइस हैं उनकी पावर क्या मानी जाती है? नेगेटिव। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
क्या आगे बढ़े? चलिए जल्दी आओ। अब एक एक बात बढ़िया समझना एकदम मन से। थोड़ा आज धीरे पढ़ाऊंगा। धीरे पढ़ाने का कारण है आज का टॉपिक आसान है, तो धीरे पढ़ लिया और टॉपिक भी आसान है, तो ऐसा मस्त कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि घर जाके अपन सीधे 15 सवाल तैयार कर सकते हैं। तो आराम से पढ़िए, 2-3 बार बोल लीजिए, थोड़ा सा नींद खोलिए, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं उसको समझिए। बहुत सारे लेंसेज हैं जो आपस में कैसे रखे गए हैं, कॉन्टेक्ट में रखे गए हैं। तो जो टोटल पावर होगी वो होगी P1 प्लस P2 प्लस P3। फोकल लेंथ जो होगी वो F1 प्लस F2 नहीं होगी, 1/F1 प्लस 1/F2। सही बात है। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन लिखिए, टू लेंसेज हैविंग पावर प्लस 2.5 एंड माइनस 3.75 अब आसानी से समझिए, आसान टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहला शब्द जो काम का है, आर पुट इन कॉन्टैक्ट। जैसे ही कॉन्टैक्ट में आए अपन को ये फॉर्मूले याद आने चाहिए। एक एक शब्द को पकड़िए कि मुझे परीक्षा में स्ट्राइक कैसे करेगा। आर पुट इन कॉन्टैक्ट। अब उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट फोकल लेंथ। तो पहली अप्रोच बच्चा क्या सोचता है, अच्छा फोकल लेंथ पूछा है, फॉर्मूला लगा दिया 1/F1 प्लस 1/F2। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, F1 और F2, पावर दे रखी है। तो पहले पावर से क्या निकालनी पड़ेगी आपको, फोकल लेंथ। फिर P2 से क्या निकालनी पड़ेगी, फोकल लेंथ। और फिर वापस उसको उसमें रखना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो सर कैसे, शॉर्टकट कैसे करें? सबसे अच्छा तरीका है, क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वही फॉर्मूला लगा दो। बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है, पावर। क्वेश्चन में पावर गिवन है, भैया आंख बंद करके पहले पावर का फॉर्मूला लगा दे। P1 प्लस P2, P1 2.5, P2 माइनस 3.75, तो P नेट 2.5 माइनस 3.75 माइनस का 1.25। अब क्या पूछा है, क्या P नेट पूछा है? मुझे तो F नेट पूछा है। अब लगा दो P बराबर 100/F। तो आशीष सर इससे उत्तर नहीं आएगा क्या? उत्तर इससे भी आएगा। तो इसमें गड़बड़ी क्या है ये तो बताओ। कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ये लंबा है। कितनी बार बदलना पड़ा आपको, 2 बार। यहां कितनी बार बदलना पड़ा, सवाल की लंबाई कम हो गई। कहना क्या चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूं, प्रश्न में अगर पावर दे रखी है, पावर निकाल दीजिए। प्रश्न में फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ निकाल दीजिए, और बाद में जाके उसको क्या कर दीजिए, कन्वर्ट। क्वेश्चन में पावर गिवन है, पावर का ही फॉर्मूला लगा दीजिए, बात खत्म।
अब बताइए, पावर माइनस का 1.25, 100/f। अब क्या करें, पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे कितना आएगा, 100। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 का पहाड़ा 20, 20 इंटू 4 80। ये नहीं करिए। बेस्ट तरीका क्या है, जो क्वेश्चन में जानकारी गिवन है वही सूत्र लगाइए। 2-3 बार बोलिए ताकि दिमाग में सेट हो। इस प्रश्न में पावर गिवन थी, पावर का ही फॉर्मूला लगा दिया और बाद में कन्वर्ट कर लिया अगर पूछेगा तो। प्रश्न में फोकल लेंथ गिवन होगी, फोकल लेंथ का ही फॉर्मूला लगा दीजिए और बाद में आवश्यकता पड़े तो उसको क्या कर लीजिए, कन्वर्ट। उत्तर इससे भी आएगा, मैंने इससे भी कर रखा है, मैंने इससे भी कर रखा है, फ्री रहता हूं घर पे, करता रहता हूं अलग अलग तरीके से, इससे भी आंसर आता है। पर इससे प्रश्न लंबा ज्यादा है। कोई बताएगा क्यों लंबा ज्यादा है, बताइए। क्योंकि इसमें 2 बार कन्वर्जन करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो प्रश्न की लंबाई क्या हो गई, ज्यादा। क्या आगे बढ़े क्या? अब सीख क्या मिली, कहानी से सीख। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वही फॉर्मूला यूज, खत्म। अगर क्वेश्चन में पावर गिवन है तो पावर का ही फॉर्मूला लगा दीजिए और अंत में जाके क्या कर लीजिए, कन्वर्ट। ये क्या है, बाद में रिवीजन करने में बहुत मजा आता है, चीजें एकदम ऐसे दिमाग में फिट होती है ना, सवाल देखते ही अटैक आता है। ये सब्जेक्ट को आसान बना देते हैं कि कहानी की सीख क्या है, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वही फॉर्मूला यूज करो। पावर गिवन है, पावर लगाओ, फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ लगाओ और बाद में अगर आवश्यकता पड़े तो कन्वर्जन कर लो। सही बात। 2-3 बार फॉर्मूला बोल लो, सब सीख सकते हो, ये इतनी बढ़िया चीजें हैं, सब सीख सकते हो। और पता है फिजिक्स से डर हटता है ना तो अलग ही मजा आता है, क्योंकि हम तो इतने समय से पढ़ा रहे हैं, 90% बच्चा फिजिक्स से भागता है नीट का। इतने बच्चे अपने पास पढ़ रहे हैं, इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स का डर है, केवल फिजिक्स का। और अगर आपने धीरे धीरे फिजिक्स काबू में ले ली ना तो केमिस्ट्री बायो में आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये सबसे जो डरने वाला सब्जेक्ट है उसको आपने अपनी सबसे ताकत बना लिया है। और मजे की बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिस्टमेटिक पढ़ा जाए
तो पूरे फुल ऑन फुल आते हैं 180 आउट ऑफ 180। बस सिस्टम से पढ़ना चाहिए। अगला लिखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए सबसे पहले क्या क्या शब्द ध्यान रखने हैं, टेढ़ा मेढ़ा मत भागिए, एकदम थोड़ा पहले दिमाग को रिलैक्स करिए। पहला शब्द काम का है, आर पुट इन कॉन्टैक्ट। एकदम स्माइलिंग फेस रखिए, सब किया जा सकता है। सबसे पहला शब्द पुट इन कॉन्टैक्ट। फिर देखिए प्रश्न में क्या गिवन है, फोकल लेंथ या पावर? फोकल लेंथ। इसका मतलब मैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला सोचूंगा। बताइए। सॉल्यूशन मत छापिए, सॉल्यूशन तो गूगल पे अवेलेबल है। 10 साल 20 साल पहले भी सवाल आया हुआ है, फिर 2023 में आया है। गूगल पे सब अवेलेबल है, गूगल सब जानता है। अपन को आना चाहिए, वो काम का है भाई। अपन को सीखना है। कोई अपन सॉल्यूशन छापने थोड़ी ना है, नोट्स बनाने थोड़ी ना है भाई। बातों को देखिए। आर पुट इन कॉन्टैक्ट, अच्छा ये फॉर्मूला। अच्छा प्रश्न में फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला। प्रश्न में पावर गिवन थी, पावर का फॉर्मूला। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइन। पूरे रे ऑप्टिक्स में पूरा भारत परेशान है भाई, आप अकेले नहीं, पूरा भारत ही परेशान है। साइन कन्वेंशन में हालत खराब होती है, धीरे धीरे इसको मजबूत करें। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ 25 नहीं +25। कॉनकेव है -25। धीरे धीरे इसको सही करिए। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉनकेव है तो नेगेटिव। अब रखिए, पहला 25, दूसरा -25। अब ये तो एग्जैक्ट बराबर है, कट जाएगा। जीरो, जीरो क्या आया है? 1/f। 1/f अगर मुझसे एफ नेट पूछ लेता तो 1/0 कितना आता? इन्फानाइट। अगर एफ नेट पूछता तो आंसर इन्फानाइट है। मुझे तो पी नेट पूछा है, मुझे तो पी नेट पूछा है, तो पी नेट बराबर 1/f नेट, 1/इंफिनिटी कितना? 0। चाहे तो यहां से भी निकाल सकते थे, इस 1/f को बच्चे क्या लिख देते हैं? p, तो सीधा पावर कितना आ गया? 0। तो अगर आपसे एफ नेट पूछे तो आंसर इन्फानाइट है, और पी नेट पूछे तो आंसर 0 है। 0 इस इन्फानाइट में बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए ध्यान से देखिए।
एक एक बात को गौर करिए, तब विज्ञान पढ़ने का आनंद है। कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्यों लगाया, प्लस कॉन्वेक्स माइनस कॉनकेव, फोकल लेंथ, ये जीरो नहीं है, ये 1/f है। उल्टा करोगे तो f आएगा इनफाइनाइट। आंसर को बॉक्स में डाल लो ताकि एकदम देख सको। एफ नेट पूछेगा उत्तर अनंत है, पी नेट पूछेगा तो उत्तर 0 है। फोकल लेंथ कभी 0 नहीं हो सकता। पावर इन्फाइनाइट कैसे होगा? या तो पावर तीन ही तरह का हो सकता है, या तो लाइट को कन्वर्ज करेगा, या लाइट को डाइवर्ज करेगा, या कुछ भी नहीं करेगा। कन्वर्ज करेगा तो पॉजिटिव, डाइवर्ज करेगा तो नेगेटिव, और कुछ भी नहीं करे 0 पावर। लाइट आएगी और सीधी बिना मुड़े निकल जाएगी। क्या आगे बढ़े? हाँ, वो तो अगर सेंटीमीटर हो तो लगाइए। हाँ, तो 1/f में, पर f मीटर में रखना पड़ेगा ना। चलिए नोट लगाइए। इफ भाई अभी तक जो पढ़ा था उसमें लेंस क्या थे? कांटेक्ट में थे। अब लेंस कांटेक्ट में नहीं है, फॉर्मूला बदल चुका है। ना एनसीईआरटी में दे रखा है, ना बोर्ड में है, ना नीट में आएगा। तो फिर सर पढ़ा क्यों रहे हो सर? मुद्दा ये है कि अपन प्रैक्टिस करने के लिए कोई किताब कर रहे हैं, या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली आपने, वहां कोई पुराना सवाल मिल गया। ये पहले स्टेट पीएमटी होते थे, राजस्थान का पीएमटी अलग, मध्य प्रदेश का अलग, बिहार का अलग, तो उस समय पढ़ाया जाता था। पर वो क्या क्वेश्चन अभी भी किताबों में टेस्ट सीरीज में दो चलते रहते हैं। तो अपना मोरल डाउन ना हो कि यार कोई सवाल देखा, यार पूरी ऑप्टिक्स आती, ये सवाल नहीं बन रहा, इसलिए लिखवा देते हैं। बाकी कोने में लिखा हुआ है, ना बोर्ड में है, ना नीट में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। अब इस फॉर्मूले से आप वहां चल सकते हो। सोचो कैसे, अगर डी 0 हो जाए, अगर डी 0 हो जाए तो बताओ क्या ये चिपक जाएंगे क्या? डी को कम करते 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 0 कर दो। सोचो डी 0 कर दिया, ये टर्म गायब। बताइए क्या बचा? 1/f1 + 1/f2। क्या अंतर समझ में आ रहा है क्या? तो एकदम 1 मिनट का रेस्ट लीजिए। अभी तक क्या पढ़ा था? लेंसेज किस में है? कांटेक्ट में। वही सिलेबस में सारे प्रश्न वही हैं। अगर कांटेक्ट नहीं हो तो फिर सूत्र अलग हो जाता है। डी क्या बता रहा है? डी सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज। कोने में जरूर लिख लें, एनसीईआरटी में नहीं है,
जनवरी फरवरी में जब बोर्ड की तैयारी करेंगे तो फिर ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना। जनवरी फरवरी में जब बोर्ड की तैयारी करेंगे तब ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आगे बढ़े? लिखें कॉन्सेप्ट, लेंस कटिंग, लेंस को काटना। लिखिए लेंस कटिंग, लेंस को काटना। मेरे पास एक लेंस है और ये जो लेंस की एक्सिस है इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। माना इस लेंस की जो पावर है वो है P और जो फोकल लेंथ है वो है इसकी F। मैंने दो एक्सिस मान ली, इस एक्सिस का नाम दे दिया X O X डैश और एक दूसरी एक्सिस मान ली, एक दूसरी एक्सिस मान ली ये वाली, इसका नाम दे दिया Y O Y डैश। और ये वाली जो एक्सिस है इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। चित्र बना लीजिए पहले आराम से। अब करना क्या है, अपन को इस लेंस को काटना है और फिर देखना है कि काटने के बाद इसकी पावर या फोकल लेंथ में क्या चेंज आता है। बढ़ू, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान। मुझे बताइए वही वाला सेंटेंस, पावर हमेशा सरफेस की होती है, कितनी सरफेस है? दो। टोटल पावर P है, इसका मतलब इसकी कितनी होगी? P/2 और इसकी भी P/2। इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, बराबर बराबर पावर होगी, P/2 P/2। बोलो, आप सुनना। केस 1, पेन पेंसिल छोड़िए, क्या लिख रहा हूं वो देखिए। मैंने कट किया along द प्रिंसिपल एक्सिस। कभी ये लिखा आएगा, कभी लिखा आएगा कट along एक्स ओ एक्स डैश। तसल्ली से देखिए, बोनस प्रश्न है, 10 सेकंड में टिक करना है बस। अब आपने इसको कट किया ऐसे, कैंची ली और कैसे चलाई? इस एक्सिस के लॉन्ग, along द प्रिंसिपल एक्सिस, along द प्रिंसिपल एक्सिस। बताइए कैसे टुकड़े होंगे? क्या एक टुकड़ा ऊपर हो जाएगा और एक टुकड़ा नीचे रह जाएगा? देख के देखिए आराम से। ये एक्सिस कौन सी है? एक्स ओ एक्स डैश। आपने कैंची ऐसी चलाई है। अब आपसे पूछा गया है ईच पार्ट की पावर पर इफेक्ट बताओ। सोच के बताओ, पावर पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? तुमने पावर के इतने सवाल किए, तुमने आदत में डाला डिफरेंस इन म्यू बटे आर, डिफरेंस इन म्यू बटे आर। जरा सोचो, क्या म्यू के डिफरेंस में अंतर आया? क्या उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर में अंतर आया? भाई कोई अंतर ही नहीं आया। अरे पर लेंस तो छोटा हो गया ना। अरे लेंस छोटा या बड़ा कभी पावर में काम आता है क्या? लेंस की काम आती है रेडियस। क्या रेडियस बदली क्या? क्या म्यू बदला क्या? इसका मतलब इसकी पावर अभी भी P/2, इसकी अभी भी P/2। तो बताइए ईच पार्ट की पावर
P/2 प्लस P/2 कितनी P। इसका मतलब पावर में नो चेंज। अगर पावर में कोई चेंज नहीं है इसका मतलब फोकल लेंथ में भी नो चेंज। पता है ये रिवाइज करने के लिए भी नहीं है, परीक्षा में ऑन द स्पॉट आपने काटा, खुद देखा, अरे म्यू नहीं बदला, रेडियस नहीं बदली, तो पावर काहे बदलेगी। मान लो पहले फोकल लेंथ एफ थी और अब एफ डैश हो गई, तो बताओ क्या एफ डैश वही रहेगी या बदल गई। वही रहेगी, एफ डैश बराबर एफ। जब दूसरा केस देखोगे ना तब आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले केस 1 छाप लो। अब मैं कट करूंगा along the perpendicular to principal axis। या along y डैश या cut along the plane which is perpendicular to principal axis। पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से। आज का पूरा लेक्चर ही बहुत आसान है, सीधे 15 सवाल आपको मिल जाएंगे। तो क्या होगा, आपका रे ऑप्टिक्स में थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यार 15-15 सवाल मेरे इकट्ठे होते जा रहे हैं और चीजें समझ में आती जा रही हैं। सवाल बनते हैं तो क्या सब्जेक्ट से फिर भागना नहीं पड़ता। सवाल नहीं बनते, समझ में नहीं आता, तो फिर क्या घर जाके पढ़ने का मन नहीं करता सब्जेक्ट। कुछ भी नहीं होगा, वाई वाई को मतलब ही नहीं है एक्सेस। नहीं तो वाई वाई लाइट तो हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब होगा ना। कुछ भी नहीं होगा ना, लाइट तो ऊपर से होगा तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। उस सरफेस से नॉर्मल खींचोगे, नॉर्मल तो है ही नहीं, वो तो नॉर्मल सीधा कहां जाएगा, अलोंग द एक्सिस निकल जाएगी एक लाइट। नहीं तो ये सरफेस का कोई मतलब ही नहीं है ना। हमेशा जो अपन कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कहां हो रहा है, कर्व्ड सरफेस हो रहा है। सारा जो आ रहा है वो लाइट कहां से आ रही है, इधर से आ रही है, जो अपन डायग्राम बना रहे हैं, कर्व्ड सरफेस। क्या आगे बढ़े क्या। अब दूसरा केस देखें, पहले इसी को जूम करके देख लें ताकि ये दिमाग में सेट हो कि भाई क्या हो रहा है। आपने कैंची ऐसे चलाई, ऐसे चलाने का चित्र बना के देख लिया, क्या रेडियस बदली, क्या क्या म्यू बदला क्या। जब दोनों चीजें नहीं बदली तो पावर कैसे बदलेगी। तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कभी भी याद रख लिया। अब दूसरा बताऊंगा ना डायग्राम, वो देखना मजा आ जाएगा। अब आपने कैंची कैसे चलाई है, वाईओ वाई डैश, बताइए कैसी चलेगी, ऐसे ऐसे कैंची चलेगी, ऐसे कैंची चलेगी। दूसरा नाम, इसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर। तो देखना कैंची चलकर क्या टुकड़े ऐसे हो जाएंगे, सोच के देखिए।
अब बताइए कोशिश करके, जूम करके, क्या पावर में बदलाव आएगा क्या? महसूस करके बताओ, ईच पार्ट की पावर चेंज होगा या नहीं होगा? कोशिश करो। इसकी पावर बताइए कितनी है? P/2। और इसकी 0। प्लेन सरफेस। भाई आपने इसका कर्वेचर ही बदल डाला। पहले इसके पास कर्वेचर था, अब इस सरफेस के पास कर्वेचर ही नहीं रहा। तो बताइए अब टुकड़े की पावर कितनी हो गई? P/2 + 0 P/2। इसका मतलब पावर कितनी रह गई? आधी। और पावर अगर आधी है तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के क्या है? इनवर्स। माना इसकी फोकल लेंथ है f डबल डैश, तो बताओ अब f डबल डैश पहले वाले f की तुलना में दुगनी हो जाएगी। पावर हाफ एंड फोकल लेंथ डबल। रटिए मत, थोड़ा सा बातों को समझ लीजिए कि हाँ यार काटा, काटने के बाद तुरंत चित्र बना लिया परीक्षा में, काहे रटा? क्या सरफेस चेंज हुई? नहीं, पावर वही रहेगी। क्या सरफेस बदल गई? हाँ, मामला ही खत्म हो गया, फ्लैट सरफेस हो गई। फ्लैट सरफेस की पावर 0। अब बताइए टुकड़े की पावर क्या वही रही या चेंज हो गई? चेंज हो गई। पावर हाफ हो गई और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डबल। बहुत ध्यान से देखिए। तो आपको प्रश्न जब परीक्षा में पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उत्तर अलग आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उत्तर अलग आएगा। दोनों बातों में अंतर है बेटा, लिख लो। 2 मिनट तसल्ली से बात को वापस समझो, फिर आगे बढ़ो। काटने का स्टाइल अलग अलग है। पहले काटा है अलोंग एक्स, बाद में काटा है अलोंग वाई। एक को बोलते हैं प्रिंसिपल और एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल। इसको हाईलाइट करिए जिसको मैंने हाईलाइट किया है। कट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सेस तो उत्तर अलग है। कट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सेस तो उत्तर अलग है। क्लियर है बात? आज 15 करने हैं, कल करेंगे अपन 15 सवाल डिस्कस। पता चले अपन को, करके लाओ, बताओ कि सर क्या चीज समझ में आ रही है, कितने सवाल बन रहे हैं। धीरे धीरे, क्योंकि कल 16वां लेक्चर हो जाएगा, 50% चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। टोटल 32 लेक्चर अलॉटेड होते हैं, तो 32 साढ़े 32 लेक्चर में खत्म हो जाता है। तो कल अपना 16वां आ जाएगा, एग्जैक्ट हाफ वे पर आ जाएंगे अपन। आधा ही दौड़ अभी बची हुई है। बढ़े आगे। जैसे लिख लिया सभी सवाल, तो बताइए इस केस में पावर वही रही, आधी हो गई? पावर आधी। और फोकल लेंथ, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्स है, एक आधा होगा तो दूसरा डबल। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि भैया इसकी पावर P है, अब आपने इसके 3 टुकड़े कर दिए। भाई ने एक बार कैंची यहां चला दी, एक बार कैंची यहां चला दी, एक बार कैंची यहां चला दी, 3 टुकड़े कर दिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आपसे पूछा है पावर ऑफ ईच पार्ट बताइए।
अब कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, बस केवल कॉन्सेप्ट, केवल सोच। बोलिए, क्लियर है क्या? आप खुद कैंची चला के देखिए, मैंने यहां कैंची चला दी, तो अब बताओ इस टुकड़े का आपने क्या ही बिगाड़ लिया, क्या ही बिगाड़ लिया? रेडियस भी वही, म्यू भी वही, तो पार्ट ए की पावर भी पी। सी का क्या ही बिगाड़ा? कुछ भी नहीं बिगाड़ा, रेडियस वही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही। बी का भी क्या ही बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा। तीनों टुकड़ों की पावर वही रहेगी, ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला, तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ। अब वापस पिछला देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। हाँ यार, यहां आपने सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बदल दिया, रेडियस कैसी कर दी, इनफाइनाइट, सरफेस फ्लैट हो गई, और फ्लैट सरफेस की पावर जीरो। क्या बात क्लियर है? तो उत्तर क्या आएगा बताइए? तीनों टुकड़े की पावर क्या रहेगी? पी। चलो आगे, अगला कॉन्सेप्ट लिखिए। मल्टीपल इमेजेस का कॉन्सेप्ट। मल्टीपल इमेजेस का कॉन्सेप्ट। आपने एक लेंस लिया और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बनाया, कुछ पार्ट म्यू वन का, कुछ पार्ट म्यू टू का, कुछ पार्ट म्यू थ्री का। और आपसे पूछा ये लेंस कितनी इमेज बनाएगा? वापस देखें, एक लेंस लिया, अब इसमें मीडियम ऐसे भर दिए, ये अलग हिस्से का बनाया, ये अलग हिस्से का बनाया। अब आपसे पूछा गया नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। तीसरे केस में आपने क्या किया? अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भरा, ऊपर और नीचे सेम रखा, यहां अलग, यहां अलग, और यहां अलग। ये अलग अलग तरह के ग्लासेस हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, अलग अलग तरह के मटेरियल से लेंस बनाया है। आपसे पूछा है नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। एक ही सवाल है, तीन अलग अलग वैरायटी है।
प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अलग अलग मटेरियल भरने का स्टाइल अलग अलग है। पहले अलग तरीके से भरा है, दूसरे मटेरियल भरने का स्टाइल अलग है, तीसरे में मटेरियल भरने का स्टाइल अलग है, चौथे में अलग है। सब में अलग अलग अंदाज से मटेरियल भरे गए हैं। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ इमेज बताइए। अब मजे की बात है, कोई सूत्र नहीं लगाना, इसलिए आज की क्लास बहुत आसान है। एक बार बात समझ में आ गई, एकदम कंफर्ट, एकदम शानदार तरीके से घर जाके आप सवाल लगा सकते हो। अब करना क्या है वो देखते हैं। चारों चित्र बनाइए मस्ती से, 1 मिनट रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। अब इस सवाल को करने का तरीका है, 4 रे बना लीजिए, 1 2 3 4, 4 रे बना लीजिए और इनसे बात करिए। ये आपको सब कुछ बता देंगी कितनी इमेज बनेगी। बस आपको इनसे बात करनी आनी चाहिए। 4 रेज बना लीजिए। चलिए अब मुझे बताइए, क्या इन चारों रेस के साथ परिस्थितियां एक जैसी हैं क्या? फाइनेंशियल कंडीशन, पिताजी के पास दादाजी से कितना पैसा मिला, स्कूल की पढ़ाई, खेत है, जमीन है, क्या सबकी स्थितियां एक जैसी हैं क्या? नहीं है भाई। क्यों नहीं आशीष सर? पहले वाले को केवल म्यू1 से गुजरना है और बाहर आ जाना है, दूसरे को केवल म्यू2 से गुजरना है और बाहर आ जाना है, तीसरे और चौथे को दोनों को किससे गुजरना है? म्यू3 से। बताओ कितनी इमेज? 3 या 2? 3 इमेज, 1 2 3। सर समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर समझाता हूं। जैसे इस टुकड़े की अगर आप पावर लिखोगे तो पावर आता है डिफरेंस इन म्यू, इसका म्यू1 अलग है। इस टुकड़े की पावर अलग आएगी, पावर अलग है तो फोकल लेंथ भी अलग आएगी। ये वाली रे केवल म्यू1 से गुजरेगी और अपनी इमेज बना देगी, ये वाली रे केवल म्यू2 से गुजरेगी और अपनी इमेज बना देगी। अच्छा 3 और 4 को कहां से गुजरना है बताओ? म्यू3 से। क्या दोनों एक ही जगह मिलेंगी, अलग अलग जगह? एक ही जगह। पहले का आंसर है 3 इमेज। जब दूसरा सोचेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। अब बच्चा क्या सोचता है, केवल ये चित्र समझाया जाता था, बच्चा घर पे कैसे याद करता था? कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 3, आंसर भी 3। उसके बाद एक सवाल इसको मॉड्यूल में मिल जाता था, कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 2, आंसर भी। ऐसा रटना बेकार है। अगर आपने ऐसा रटा तो यहां फेल हो जाएंगे। आप क्या कहोगे, कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 2, तो आंसर 2 नहीं, आंसर 1 है। सर कैसे आंसर 1 कैसे? मैंने आपको क्या कहा, रे से बात करिए, सब कुछ बता देगा रे, सब कुछ। अब रे 1 की बताओ स्थिति ईमानदारी से, किससे गुजरना है? म्यू1 से, फिर म्यू2 से, फिर बाहर आना है। रे 2 को बताओ, म्यू1 से, म्यू2 से, फिर बाहर आना है। रे 3 को
μ1 से μ2 से फिर बाहर आना है। अरे भाई, अरे भाई, चारों के साथ स्थिति एक जैसी है। सभी को μ1 और μ2 में से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका मतलब सबके साथ हालात एक जैसे हैं, हालात एक जैसे हैं, तो आंसर आएगा इसका एक इमेज। अब बाकी दो आप सोचो। इसका आंसर एक इमेज। बताइए। ये एक ही पॉइंट पे क्यों मिलेंगी? क्योंकि सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सभी रे को एक साथ एक जैसे मीडियम से गुजरना है ना। दूसरा इसका तरीका क्या है वो आपको बता देता हूं। ये दो लेंस है, तो आपने क्या किया, ये दो लेंस निकाले, अलग अलग कर दिए। अब इसकी पावर निकाली। अभी आपको बताया था पावर क्या आएगी, P1 प्लस P2। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की एक ही पावर आएगी। एक ही पावर आने का मतलब सारी रेज एक ही जगह आके कन्वर्ट होंगी। तो ऐसा माना जा सकता है कि कितने लेंसों से मिलकर बना है, दो। अब दो लेंसों से मिलकर बना है और नेट फोकल लेंथ एक ही आएगी। दूसरा तरीका क्या है, हर रे को सोचिए, इस रे के पास जो परिस्थिति है वही तो इसके पास है, वही तो इसके पास है। इसमें बताइए 1 2 3 4, कोशिश करिए 1 2 3 4। क्यों दो, क्यों? 1 को किस में से गुजरना है, केवल μ1। बोलो केवल μ1। 2 को केवल μ1। बोलो एक ही जगह आएगी। 2 को μ2, 4 को भी। हाँ, इसमें लड़ाई हो सकती है, सर ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ μ1 एंड वो नहीं दे रखा। बताइए कितनी इमेज, दो इमेज। क्या बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ जी। है रे चार ही क्यों ली, चार तो समझने के लिए ली भाई। 50 100 1000 5000 आएंगी, 5000 बना ले। मन में दिमाग में बहुत बातें आती हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। दिमाग में बहुत बातें आती, चार ही क्यों ली, 10 ले लो। अब बात करो इन तीनों के हाल क्या होंगे, इन तीनों के बताओ किस में से गुजरना है, μ1 से, तो एक ही जगह आएंगी। इसके 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 हाल क्या होंगे, μ2 एक ही जगह आएंगी, एक जगह आएंगी, एक जगह आएंगी। इस वाली के, 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 सबको किस में से गुजरना है, μ3। सही है। तो कोई चार का मतलब नहीं है, चार तो समझने के लिए 40 बनाओ। जैसे फिजिक्स ऐसी ही चलती है भाई, इसका सवाल कोई गलत थोड़ी ना है। पहली बार पढ़ रहे हैं तो सवाल है सर 4 ही क्यों बनाई, सर मैं तो 15 बनाऊंगा आज घर जाके। बना भाई, फिजिक्स ऐसे ही मजे देती है, ऐसे ही सीखने को मिलता है। इतनी सारी रे बना दी। अब इनसे बात करना, इन वाली सबकी स्थिति बता, इन सबको किसमें से गुजरना है बताओ, सबको, सबको μ1 से। तो ये सब एक ही जगह आकर मिलेंगी, इन सब की कंडीशन एक है। इन सबको किसमें से गुजरना है, μ2 से, तो ये सब जगह एक ही जगह आके मिलेंगी। तो कितनी इमेज आएगी बताइए, दो। अब बताइए मजा आएगा इसमें, बताइए 2 3 4। सबसे बढ़िया तरीका है, रे के साथ चलो, उससे बात करो, तेरी परिस्थिति क्या है, पिताजी क्या करते हैं, कितना है, रिटायर्ड हैं, अभी काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, ऐसे बात करनी है, तब जाके रिश्ता आगे बढ़ाना है। अब आप बताइए 1 का, क्या 1 किससे गुजर रहा है बताओ, ब्लू से। अगर 1 ब्लू से गुजर रहा है तो 4 भी ब्लू से ही गुजर रहा है, देख लो। सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो 1 और 4 एक ही जगह आएगी। 2 और 3 बताओ, 2 येलो ऑरेंज ग्रीन फिर बाहर आया, 3 येलो ऑरेंज ग्रीन फिर बाहर आया। बताइए कितनी इमेज, दो। तो बहुत आसान सवाल, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना,
कोई अपन को मैथमेटिक्स नहीं करनी, बस एक बार तरीका समझ में आ जाए तो काम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? कई बच्चे सोचते हैं सर आप कह रहे हो रे ऐसे आएगी, ये आपने दो भर लिए। आता है दिमाग यार, उसमें कोई गलत नहीं है, सही गलत कुछ नहीं होता फिजिक्स में। सर मैंने ये रे इधर लाई, ऊपर से क्यों नहीं गई सर ये? सर ऐसे भी तो हो सकता था, एक रे नीचे से आई हो, चली कहां गई हो? ऊपर से। ऊपर वाली सीधी चली गई हो, ऊपर वाली नीचे चली गई, आपको कैसे पता? वास्तव में ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि रे ऊपर जाना नीचे जाना, है तो अपन समझा रहे हैं। फिजिक्स क्या है पता है इसकी? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? इस वाले की पावर अलग होगी, इसकी पावर अलग होगी, ये एक लेंस है इसकी पावर अलग है, ये एक लेंस इसकी पावर अलग है। जो लाइट ऊपर वाले टुकड़े पर आएगी वो एक ही जगह जाके फोकस होगी अपने पावर के हिसाब से, जो नीचे वाले पर आएगी वो एक जगह दूसरी जगह जाके फोकस होगी। तो कितनी इमेज बनेंगी? दो। मन में विचार आ जाता है टेढ़े मेढ़े करें क्या? छोटे बच्चे हो तुम के साथ। लाइट यहां से आई, सर कोई नहीं दे, सर ऐसे क्यों नहीं हुआ सर? ऐसा कुछ नहीं होता, फिजिक्स से चलता है, एक ऊपर की पावर है और एक नीचे की पावर है, ऊपर की फोकल लेंथ अलग आएगी और नीचे की फोकल लेंथ अलग है। क्या बात ठीक है क्या? चलिए तो आंसर बता दीजिए, पहले का हाईलाइट कर लीजिएगा, पास वहीं लिख लीजिएगा अच्छे से ताकि नोट्स पढ़ने आपको। पहले का आंसर 3, दूसरे का, दूसरे का इस वाले का 1, इसका, इसका, ठीक है। हाँ जी आगे लिखिए। हाँ भाई, हाँ हाँ कौन सा वाला बताऊं? तू कहे जो, फर्स्ट, तू जो कहे वो। हाँ ये कोई जंक्शन थोड़ी ना है, ये बहुत एक माइन्यूट सा है। ऐसा नहीं है कि लाइट ऐसी आ गई, सर इसको क्या करूं, ऊपर मान लूं इससे नीचे मान लूं। एक रे का तो कुछ होता भी नहीं है, एक रे कभी इमेज नहीं बनाती। इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ रेस का इंटरसेक्शन, सही है ना? तो इस रे से कुछ भी नहीं होगा। जैसे बीकर में पानी भरा है, अब आप कॉइन को देख रहे हो, अब मान लो आपने कॉइन एग्जैक्ट नॉर्मल के लॉन्ग ही रख दी, आप कहोगे सर रे तो सीधी आ जाएगी। एक रे कभी इमेज ही नहीं बनाती है, इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए? लाखों करोड़ों अरबों रेज, फिर मिलेगी वो। हाँ एटलीस्ट दो तो चाहिए इंटरसेक्शन के लिए। क्लियर हुई बात, समझ में आई? चलिए आगे बढ़े, लिखिए इंटेंसिटी ऑफ इमेज का फंडा। देखें, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब सुनना, और कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके दिमाग में आपने सुने हुए सब हैं पर कभी सोचा नहीं, सुनिएगा। जैसे ये एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा, कल हम ऐसे खूब सारे डायग्राम भी बनाएंगे, आपने 10वीं में बनाए इसलिए बता रहा हूं। एक लाइट ट्रे, दूसरी लाइट ट्रे, ये दोनों कन्वर्ज हुई, जहां कटेगी वहां क्या बनेगी? ये आपने सभी ने बना रखा, आप इतने बच्चे बैठे हो, सबकी 10वीं कक्षा में चित्र बनाया हुआ है। प्रश्न ये बनता है, हम अलग अलग स्कूलों में पढ़े, अलग अलग स्कूल की फीस दी, अलग अलग स्कूल, इंग्लिश मीडियम में अलग अलग फीस होती है, कम ज्यादा अलग अलग फीस है, पर यार हर स्कूल का मास्टर ये दो रे ही क्यों बनाता है? किताब में भी दो ही रे हैं, मैं भी बनाऊंगा तो दो रे होंगी, ये दो ही रे क्यों बनाई जाती हैं? क्या इमेज दो रे से बनती है क्या? आंसर है नहीं, दो थोड़ी ना है। ऑब्जेक्ट से दो निकलेंगी या लाखों निकलेंगी? लाखों रेज निकलेंगी और वो कन्वर्ज होकर वहीं कटेंगी। तो सर फिर दो क्यों बनाते हैं? पेन की बचत, स्याही की बचत,
प्रिंटिंग सस्ती पड़े, इनकम खत्म हो, इसलिए दो बनाई जाती हैं। बाकी तो ऑब्जेक्ट से दो नहीं, हजारों लाखों अरबों रेज निकलती हैं, और वो जहां कटती हैं वहीं तो क्या कहलाती है, इमेज। याद करो इमेज की परिभाषा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। तो ये दिमाग से हटा दीजिए। क्या होता है वैसे चित्र देख देख कर ऐसा मन में याद हो जाता है, अरे सर दो रे से इमेज बनती है। भाई दो रे से इमेज नहीं बनती, इमेज के लिए तो लाखों करोड़ों अरबों रेस चाहिए। फिर क्या करता है एग्जामिनर, इसी में क्या करता है, बच्चों से खेलता है। वो लेंस का करता है और लेंस के बीच वाले हिस्से को उसने ब्लैक कर दिया, यहां पर काले रंग का स्टिकर चिपका दिया, ये ब्लैक कर दिया। अब आपसे पूछा भाई बता इमेज कहां बनेगी। बच्चा क्या सोचता है, अरे यार बीच वाली रे तो जाएगी नहीं, ब्लैक है, रे तो पास होगी नहीं, तो इमेज में बीच वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। यार मुझे बीच से मतलब क्या है, मैं तो केवल एक और इन दो से ही काम चला लूंगा, मुझे क्या ही मतलब है, मेरे तो केवल ऊपर वाले से ही काम हो गया, नीदर से काम हो गया, इधर से काम हो गया। तो सर क्या फिर ब्लैक करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, इमेज पूरी बनेगी। यस, इमेज पूरी बनेगी, इमेज वही बनेगी, बस केवल एक चीज अंतर आएगा, इसकी जो ब्राइटनेस है, जो इसकी चमक है, वो क्या हो जाएगी, कम। क्यों सर चमक क्यों कम हो गई, क्योंकि पहले 10,000 रेस के इंटरसेक्शन से बना था, अब बताइए 10,000 आई या कम आई, क्यों कम क्यों आई, बीच में ब्लैक ब्लैक कर दिया, वहां से तो रे पास ही नहीं हो। इसलिए कहा जाता है कि जो चमक होती है, जो इंटेंसिटी होती है इमेज की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द अपर्चर, एरिया ऑफ द अपर्चर। अब आप कहोगे अपर्चर क्या होता है, ये जो आपने चश्मा पहना हुआ है, ये वाली चीज, ये क्या है, अपर्चर। आपने घर पे देखा होगा या मम्मी क्या चश्मा देखा होगा, कई लोग छोटा चश्मा लगाते हैं लेडीज, कई आपने सनग्लासेस देखे इतने बड़े बड़े आते हैं, चेहरा छोटा है तो छोटा चश्मा लगाते हैं। तो ये वाला हिस्सा है जहां से प्रकाश एंटर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। जितना ज्यादा अपर्चर होगा उतना ज्यादा प्रकाश अंदर एंटर करेगा, ज्यादा प्रकाश एंटर करेगा तो बताइए जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ब्राइटेस्ट। जैसे समझने का कितना अच्छा तरीका है, देखिए बाहर सूरज का प्रकाश है, अंदर अपना हॉस्टल का कमरा बिल्कुल बंद, आपने हल्का सा पर्दा हटाया, केवल इतनी ही रोशनी आई, बताइए इतना एरिया ओपन हुआ, इतने में से प्रकाश आया, ज्यादा एरिया खोला, ज्यादा प्रकाश, आपने पूरा पर्दा हटा दिया, कमरे में एकदम ब्राइटनेस बढ़ गई। सूरज उतना ही था बाहर, पर सूरज जो अंदर एंटर कर रहा है वो तो इस खिड़की के माध्यम से कर रहा है ना, जितना खिड़की का एरिया बड़ा करोगे उतना ज्यादा प्रकाश अंदर एंटर करेगा। पूरा आपने खिड़की बंद कर दी, ये पर्दा लगा दिया, कमरे में अंधेरा, आप जैसे से पर्दा खोलते गए ज्यादा प्रकाश अंदर एंटर कर रहा है, अंदर कमरे में जगमग भी ज्यादा हो जाएगी। तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ द अपर्चर। अपर्चर क्या, अपर्चर ये जो चश्मा है इसका ये वाला हिस्सा है, इसे हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। मान लो आपने लेंस को काट के इतना सा कर दिया बस, अब बच्चा हैरान परेशान, भाई ये क्या है, भाई ये क्या है, ये तो इमेज बनाएगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं बनाएगा, तेरे दिमाग में बैठा हुआ है, पूरा लेंस आएगा, फिर लाइन आएगी, फिर ऐसा आएगा, मेरा मास्टर दो रे बनाएगा, फिर मैं इमेज बनाऊंगा। अरे इससे क्या मतलब है, ये लो ये लो, क्या अब इमेज नहीं बनेगी क्या, इमेज वही बनेगी, इमेज का साइज भी उतना ही होगा, केवल क्या अंतर आएगा, केवल केवल क्या अंतर आएगा, ब्राइटनेस। बताइए कम होगी या ज्यादा, कम हो जाएगी, नंबर ऑफ रेज कम है। एक बार आईआईटी एडवांस में सवाल आ गया, बहुत बढ़िया, थोड़ा दिमाग लगाया उन्होंने, ये लेंस लिया और लेंस में बीच बीच में काले रंग की पट्टी कर दी, ऐसे
काला रंग कर नहीं सकते अपन क्योंकि पीछे बैकग्राउंड ही ब्लैक है, ये अपन ने ऐसे पट्टी कर दी। लेंस लिया, जैसे लेंस है, ये लेंस ही तो है जो अपन ने पहना हुआ है, और बीच बीच में काले रंग की क्या कर दी, स्ट्रिप लगा दी। यहां पर खड़ा कर दिया साहब गधा। कौन खड़ा कर दिया, गधा। अब आपसे पूछा गया बताओ इमेज में क्या दिखेगा, गधा या जेबरा? अब पहले तो आशीष सर जेब्रा समझाओ, मैं आपको समझा क्योंकि प्रैक्टिकल तो जेब्रा किसी ने देखा नहीं है, गूगल में या फोटोज में देखा है। जेब्रा में क्या होता है, अल्टरनेट एक व्हाइट एक काली, एक व्हाइट एक काली पट्टी होती है। और बताता हूं, जब हम रोड क्रॉस करते हैं फुटपाथ पे तो उसे बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। कोशिश करो बोलने की। भोंदू बन के जीवन क्या जीना, क्रॉसिंग करते हैं तो वहां क्या होती है, एक सफेद एक काली, एक सफेद एक काली। स्पीड ब्रेकर पे आपने देखा होगा सफेद काली पट्टी होती है, क्या बोलते हैं उसे, जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग बोलने का कारण क्या है, जेब्रा ऐसे ही दिखता है, एक सफेद एक काला, एक सफेद एक काली स्ट्रिप होती है उसमें बकायदा। अब जब ये आईआईटी में सवाल आया, आप प्रश्न देखिए क्या खूबसूरती से प्रश्न बनाया भाई, और बच्चे कैसा सोचते हैं उसमें बात करिए। आपने यहां गधा खड़ा किया, अब बच्चा क्या सोच रहा है, यार यहां से लाइट निकल रही है, ये देखिए ये जो हिस्सा ब्लैक है, यहां से तो लाइट पास ही, यहां से लाइट पास ही नहीं होगी, तो यहां यहां क्या आएगा, अंधेरा। तो गधे में अगर लाइट ऐसे बीच बीच में अंधेरा डाल दिया तो क्या बन जाएगा, जेब्रा। कर दोगे तो गलत हो जाएगा, आंसर गधा है। सोच के देखिए क्यों। ये रहा आपके सामने सवाल, ये रहा ऊपर, क्या यहां ब्लैक करने से क्या यहां ब्लैक दिखा क्या, और मुझे ये जरूरत ही नहीं है, मैं तो केवल ऊपर वाले पार्ट से ही गधे की क्या बना सकता हूं, इमेज। ये देखो ये केवल इतना सा टुकड़ा था, आपने यहां बता सोचा कि आधी इमेज बनेगी क्या, अरे सर लेंस तो आधा है ना, और ओ भाई लेंस तो आधा है ना, तो क्या इमेज आधी बनी क्या, इमेज पूरी बनी, वहीं बनी, केवल क्या फर्क आया, ब्राइटनेस। तो बताओ क्या इस काली पट्टी से कोई उत्तर में फर्क पड़ेगा क्या, मुझे चाहिए नहीं, मेरा तो इतना सा ही लेंस काम का हो जाएगा। देखिए एक रे आई, दो रे आई, और दोनों ने क्या बना दी, इमेज। तो बताइए गधा रहेगा या जेब्रा, तभी तो कहा जाता है गधा तो गधा ही रहेगा। वो इसी प्रश्न के बाद मुहावरा बना है कि ऑब्जेक्ट गधा है तो इमेज भी जेब्रा नहीं बनेगी। क्या प्रश्न समझ में आ रहा है क्या, बताइए चमक वही रहेगी या कम हो जाएगी, चमक कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम, इमेज पूरी बनेगी, इमेज वही बनेगी, बस केवल क्या कम हो जाएगी, ब्राइटनेस। बना लीजिए, फिर एक सवाल करके दिखाता हूं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अल्टरनेट ब्लैक स्ट्रिप लगाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि गधा जेब्रा हो जाएगा। एक मार्कर चाहिए, मार्कर होता है ना, कौन सा वाला हो, पिंक वाला, कोई भी कलर का दे। बढ़े आगे। ध्यान रखना, इमेज पूरी बनेगी, ये भी पूछा जा चुका है, क्या आधे लेंस से इमेज आधी बनेगी क्या, नहीं, इमेज पूरी बनेगी। क्योंकि वो पता अपने दिमाग में ऐसा सेट हो जाता है, अरे यार दो ही रे है, अरे दो रे क्यों है, हजारों रे निकलती हैं, ब्लैक वाले हिस्से से नहीं पार होगी बस, बाकी तो रे
पास होके इमेज बनाएगी, हाँ चमक कम हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी नंबर ऑफ रेस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ रेस कम है, इंटेंसिटी चमक कम हो जाएगी। नहीं नहीं, एरिया से इमेज के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं चश्मा ऐसे पहनूं या बड़ा पहनूं या छोटा पहनूं, तो मुझे अक्षर छोटे बड़े थोड़ा दिखाई देंगे, अक्षर वैसे ही दिखाई देंगे। इमेज के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मेरा पावर है वो तो वैसे ही रहेगी ना भाई। मैं बड़ा चश्मा पहन के आ जाऊं तो भी मुझे अक्षर तो वही दिखाई देंगे, कहीं उसकी साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़े क्या आगे, एक प्रश्न लिखिए। बढ़े, हाँ जी लिखे। हाँ कोई कोई बात नहीं, फासले से लिख ले। एक लेंस है जिसका अपर्चर का डायमीटर दे रखा है डी, डायमीटर है डी, और इंटेंसिटी ऑफ इमेज दे रखी है आई। एक लेंस है और उसके अपर्चर का डायमीटर दे रखा है डी। अब आपने क्या किया, इस लेंस के सेंट्रल हिस्से को ब्लैक कर दिया। अब मुझे बताइए, बीच वाले हिस्से को काला रंग कर दिया, काला रंग पोत दिया, क्या इमेज की चमक पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कम होगी या बढ़ेगी? साइज, पोजीशन वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, बस इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आपसे यही पूछा गया है, नई इंटेंसिटी बताइए। इमेज वही बनेगी, पावर वही रहेगी, पावर में भी कोई चेंज नहीं है, पावर तो डिपेंड करता है म्यू पर और आर पर, पावर वही रहेगी। इमेज का साइज भी वही बनेगा, फोकल लेंथ भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, बस केवल और केवल इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब आप देखो एग्जामिनर ऑप्शन भी कैसे बनाता है, भूल भुलैया जैसे। कई बच्चे सोचे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, अरे यार इंटेंसिटी तो वही रहेगी यार, आई है। हर तरह के ऑप्शन है, हर बच्चा संतुष्ट हो सकता है।
अरे हाँ यार, डी का d/2 किया है, आधा, तो इंटेंसिटी आधी। कहीं ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, यार ये तो रेडियस है, डायमीटर है। एरिया, एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, तो स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। I/4 भी है, और एक मन से और बना दिए 4 ऑप्शन करने के लिए, 3I/4। अब देखो हर ऑप्शन ऐसा है कि हाँ ये तो अपना दोस्त है, ऐसे ऑप्शन बनते हैं परीक्षा में। अब पहले प्रश्न समझिए, आप हल मत छापिए, हल मत छापिए, रिलैक्स करिए, 2 मिनट पेन पेंसिल छोड़ दीजिए, पहले गप्पे मार लीजिए मस्त कि सर हो क्या रहा है। लेंस है, लेंस के बीच वाले हिस्से को क्या कर दिया, ब्लैक। अब मुझे बताओ, बीच वाले हिस्से से कालापन कर दिया तो क्या वहां से रेस गुजरेंगी क्या, तो नंबर ऑफ रेस कम होंगी या बढ़ेंगी, तो इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ये बात तो तय है। अब कॉन्सेप्ट लगाने से पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो पहले बताओ, डायमीटर कितना है, डायमीटर है डी, साथ साथ करते चलो, साथ साथ करते चलो। रेडियस क्या होगी, डायमीटर का आधा, तो कितना हो गया d/2। एरिया क्या होगा, एरिया हम सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो पाई, रेडियस कितनी है d/2, तो पहले का एरिया कितना आ गया बताओ, पाई d²/4। करिए, ये हो गया पहले का, नोट कर लीजिए। तो डायमीटर डी, रेडियस डायमीटर का आधा, तो d/2, एरिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो पाई d²/4। बोलिए, बाद में बताइए, डायमीटर कितना हो गया d/2, डायमीटर d/2, रेडियस, रेडियस डायमीटर का भी क्या होती है, आधा, तो d/2 का आधा करेंगे तो d/4। एरिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, d/4 का स्क्वायर, पाई d²/60। पर मजे की बात है, ये एरिया काम का नहीं है, ये एरिया तो ब्लॉक्ड है। जो रिमेनिंग एरिया बचेगा वो काम का है, टोटल एरिया माइनस ब्लॉक्ड एरिया। बच्चा ये नहीं सोचता, इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये घटाना क्यों है, घटाने वाली बात समझ में नहीं आती, वो मैं आपको बताता हूं कि घटाना क्यों जरूरी है, वो समझिएगा। जैसे मेरे पास ये लेंस है, मैंने क्या किया, बीच में काला काला पार्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, बीच वाला हिस्सा तो ब्लॉक हो गया, लाइट कहां से जा रही है जिससे मैं आपको देख पा रहा हूं, साइड से। तो इमेज बनाने के लिए मेरे बच्चे कौन सा एरिया काम आ रहा है, ब्लैक वाला या साइड वाला, कैसे निकालें साइड वाला, साइड वाले एरिया का तो कोई गणित में फॉर्मूला ही, कैसे करेंगे, टोटल एरिया में से, मेरे बच्चों टोटल एरिया में से ब्लैक वाला एरिया क्या कर दो, घटा दो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये घटाते नहीं है, इसलिए फिर पेपर में सवाल गलत हो जाता है। आप देखो ना, आपने बीच का हिस्सा काला कर दिया, तो इमेज बनाने के लिए अब कौन सा एरिया काम का है, जो साइड साइड में बचा है, वहीं से तो प्रकाश एंटर कर रहा है, वहीं से तो लाइट एंटर कर रही है, तो कौन सा एरिया काम आएगा, टोटल एरिया में से, टोटल एरिया में से ब्लॉक एरिया वाला को घटा दो। यस और नो, इसलिए ये घटाना जरूरी है। तो टोटल एरिया,
ब्लॉक एरिया एलसीएम 16। बस ये बच्चा नहीं सोचता, इसलिए एक सवाल बार बार काम आता है कि आपको ये एरिया ही काम का है, घटाना बहुत जरूरी है। और आप सोचिए, इसलिए आपको करके दिखाया कि आपको जीवन भर याद रहे कि यार लेंस बीच में से काला कर दिया तो जो हिस्सा काला हो गया वो तो काम ही नहीं आ रहा। तो इमेज बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? जो साइट का एरिया है मेरे बच्चे, वो जिम्मेदार है। तो टोटल एरिया में से ब्लॉक एरिया को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। लिख लीजिए, बराबर आ जाए। अब कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द अपर्चर। कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रखिए। अच्छा, फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। बाद वाली इंटेंसिटी अपॉन पहले वाली बराबर बाद का एरिया अपॉन पहले का एरिया। पहले की इंटेंसिटी कितनी थी? आई। पहले का एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4। बाद का एरिया आंसर आएगा 3i बाय। एक लाइन का आई में से आई बाय 4 घटा दो बस। तो आई बाय 4 आना चाहिए ना आंसर। आई बाय 4 ब्लॉक हो गया तो बचा कितना? 3i बाय 4। बोलिए, क्लियर है क्या? तो ना आई आंसर है, ना आई बाय 2 है, ना आई बाय 4 है। जो फर्जी ऑप्शन था वही आंसर जा रहा है 3i बाय 4। इसलिए सवाल अच्छा है। वो घटाने वाला काम की बात है, वो आप घटाएंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। पन्ने पलटो। आज केवल 4 कॉन्सेप्ट सिखाए। अब अपन को घर जाके ये रिवाइज करना है, बढ़िया एकदम दिमाग में सेट होने चाहिए। रिवाइज कर लो यहीं कि क्या क्या पढ़ाया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले क्या सिखाया? लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट। ऐसे शानदार याद हो, लेंसेज कॉन्टैक्ट में हो तो पावर का फॉर्मूला P1 प्लस P2 प्लस P3, फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2। फिर क्या सिखाया? कहानी की सीख। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वही फॉर्मूला लगा दो। पावर गिवन है तो पावर, फोकल लेंथ गिवन है तो फोकल। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सिखाया? लेंस को काटना। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या सिखाया? नंबर ऑफ इमेज। और चौथा कॉन्सेप्ट सिखाया इंटेंसिटी ऑफ इमेज। 4 कॉन्सेप्ट हो गए। घर जाके 2 बार 3 बार इसको पढ़िए और 15 सवाल करके ले आइए। आपका शानदार लेक्चर तैयार। कि सब 15 सवाल कर लिए, क्लास फ्री, मजा आ गया। अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे रोज चलते जाएंगे, चीजें तैयार होती जाएंगी। यहीं लिखिए होमवर्क, यहीं होमवर्क लिखिए। ईएलपी नंबर 6, ईएलपी नंबर 6। हाँ, ईएलपी नंबर 6 लिखिए। पहला
पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नाइन्थ, ये है ईएलपी नंबर 6। कितने हो गए गिनो, कितने हो गए? 6। अब आइए मॉड्यूल में, लिखिए एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 लिखो। एक्सरसाइज नंबर 1 63, 65, उसके बाद 74, 75, 76, 78, 81, 82। गिनो कितने हो गए 1 में? 8। और उसमें कितने थे? 8 और 6 14। एक्सरसाइज नंबर 4 में आइए, एक्सरसाइज नंबर 4 में आइए। सवाल नंबर 35, 36 और 21। अब ये हो गए 17-18 सवाल। मजे की बात है भाई, ये जो 9 स्लाइड दिख रही है ना, इन्हीं 9 स्लाइड पर 18 सवाल है। अब तू 18 कर लेगा ईमानदारी से रफ कॉपी में, राजा रहेगा हमेशा। फिजिक्स से डर ऐसे ही हटेगा। सिस्टमेटिक पढ़ लिया, 18 सवाल करके लिया, अपने आप तुझे आइडिया लग जाएगा पेपर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सही है क्या? चलिए धन्यवाद। 9th आएगा अगले लेक्चर। लास्ट स्लाइड लगाओ, लास्ट स्लाइड लगाओ बेटा, लास्ट स्लाइड लगाओ। जो जो स्लाइड कहते जाए वो लगाते जाओ।